मेरे सर में ऑपरेशन हुआ था और दूसरे दिन मैं ऑफिस आ गया पट्टी बांध के। डॉक्टर ने कहा कि आप जा सकते हो, तो फिर रेस्ट का भी बोला था। मगर मैं पार्टी कार्यालय में आए बिना मेरा मन नहीं लगता। करता हूँ मैं हमारे लोक लाडले सांसद, जो हमारे देश के केंद्रीय कानून मंत्री हैं, उनका भी मुझे बहुत स्नेह मिला है। और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर सुमित जी गोदारा, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त श्री राम गोपाल जी सुथार, जो विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड के लोग आपको काफ़ी प्यार करते हैं। क्या आप कोलायत में अंशुमान सिंह भाटी है जो आपको सपोर्ट किया है, नो डाउट आपको डॉक्टर विश्वनाथ ने सपोर्ट किया है। इन दोनों का सपोर्ट क्या कहता है खाजूवाला और कोलायत का पत्नी तो क्या है कि एक मजाक की बात, बिल्कुल वो सीधी-सादी, उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तभी लगा ये। इतना बड़ा अभी जो कार्यक्रम हो रहा था, तो बोले कि आप क्या हो गए? आपको क्या बनाया है? आपको लो भाभी को ज़रूर समझाने का प्रयास करें कि अब क्या कर रहे हैं आप? वो आप ही समझाओ। टीवीएस की पुरानी बाइक से और अल्टो की उस कार से सफर कितना आसान होता है जब घर से कोई व्यक्ति किसी ऑफिस तक जाता है, जबकि उसे पता है कि ऑफिस में जाके तमाम बंद किए दरवाजे उसे खोलना है। दरवाजे खोलते ही वो दरियों का काम करना है जो परंपरावादी है। उन सीटों को इधर उधर करना है जो परंपरावादी है। जो मेहमान आए उन मेहमान के लिए पानी की व्यवस्था करना है जो परंपरावादी है। लेकिन क्या किसी ऐसे ही इंसान को मौका मिले तो ये विरले ही इंसान हो सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ में देहात जिला अध्यक्ष है श्याम जी पंचारिया। मुझे वो किस्सा इनके साथ याद है जब इनके पैर में फ्रैक्चर हुआ था और पैर के ऊपर इनके पटा था, और श्री कोलायत की यात्रा पे ये भी निकले थे और मैं भी सौभाग्य से निकला था। ये वही इंसान है जो इंसान चिलचिलाती हुई धूप में अपने पैर के पट्टे को संभालते हुए, पैर को लड़खड़ाते हुए सड़क पे चल रहे थे, इस बात की चिंता किए बिना कि अगले ही पल उनके साथ क्या होने वाला है। परंतु इनके मन में एक था कि यार आज पार्टी का काम है तो हमें कोलायत जाना पड़ेगा। तो मैंने ये भी इनको कहा था कि आप रेस्ट कर ले 10-15 दिन के लिए। इस बीच में इनके कई पुराने मित्र हैं, वो भी इनके साथ थे। तो उसी वार्तालाप से स्टार्ट करेंगे। क्या आपको वो दिन याद है जब उस गर्मी के अंदर बहुत याद है। कैसा लगा मगर उस दिन? हम सब ने कहा था, श्याम जी हाडला थे, अशोक जी थे, उन सब ने कहा सारे कि लोग ये थे। हाँ, ये मतलब आराम नहीं करते। मगर मेरे क्या है, थोड़ा इसके साथ मैं 2 चीज़ और भी जोड़ूँगा। जी। मेरे सर में ऑपरेशन हुआ था और दूसरे दिन मैं ऑफिस आ गया पट्टी बांध के। डॉक्टर ने कहा कि आप जा सकते हो, तो फिर रेस्ट का भी बोला था। मगर मैं पार्टी कार्यालय में आए बिना मेरा मन नहीं लगता। और ऐसा ही एक किस्सा हुआ था। एक दिन कोई कार थी, मैं बाइक से सिनेमा जी के पास से गुजर रहा था, पीछे से आके कार ने टक्कर मार दी थी। तो मैं बहुत दूर जाके गिरा था, तो मेरे डिस्क की प्रॉब्लम हुई। तो 4-5 दिन तो मैंने रेस्ट किया, फिर पट्टा बांध के फिर अपने काम में लग गया। यही आपकी खूबी है जो आदत में है, मेरे आदत आदत में में है। है। जब भजनलाल शर्मा को मौका मिला, जब उस वक़्त हम पास में ही थे, हम यूनुस खान मंत्री जी हैं, उनके आवास पे बैठे थे और यूनुस जी के पास पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का फ़ोन आता है। हम उस वक़्त पास में थे, वो कहते हैं कि कौन बनेगा? तब उन्होंने कहा, यूनुस जी ने कहा कि हमारा बस चले तो हम भजन जी को बना दें। हालाँकि एक जोक था, और जब हम वो नाम अनाउंस होता है तो हम हक्के-बक्के रह गए कि आखिर ये हुआ क्या? आपको लगा कि भाजपा पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में ये किसी व्यक्ति को मौका दे सकती है, तो श्याम पंचारिया भी एक दिन उस नाम का ताज बन सकता है जिस ताज के लिए लोग तरसते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती आई है। और मेरे लिए तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, एक साधारण से कार्यकर्ता को आज नवीन दायित्व देकर ये जिम्मेदारी जो सौंपी है। मैं धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ हमारे केंद्रीय नेतृत्व का। हमारे नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज हमारा भारत विश्व गुरु के शिखर पटल पर पहुंच रहा है। और इधर श्री भजनलाल जी शर्मा, जो हमारे राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है।
ऐसा हमारा खूबसूरत भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र है। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, श्री मदन जी राठौड़। हमारे प्रदेश की जो चुनाव संयोजक हैं, नारायण जी पंचारिया भाई साहब, हरिराम जी रणवा, माननीय ओंकार सिंह जी लखावत साहब, घनश्याम जी तिवारी, अरुण जी चतुर्वेदी, तमाम सारे वरिष्ठ नेतागण, उन सब का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। स्वागत करता हूँ मैं हमारे लोक लाडले सांसद जो हमारे देश के केंद्रीय कानून मंत्री हैं, उनका भी मुझे बहुत स्नेह मिला है। और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर सुमित जी गोदारा, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त श्री राम गोपाल जी सुथार जो विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड के चेयरमैन हैं, हमारे यहाँ के देहात के विधायकगण, माननीय ताराचंद जी, डॉक्टर विश्वनाथ जी, अंशुमान सिंह जी और विधायक प्रत्याशी बिहारी जी, इन सब का स्नेह मुझे बहुत मिला है। सबका धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। श्याम जी, जिस सीट पे आप बैठे हैं, 2 साल का शायद वो वक्त हो गया होगा कि इसी सीट पे श्री जालम सिंह भाटी बैठा करते थे। मैं यहीं बैठा था और वो यहीं चर्चा करते थे, क्योंकि मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ, तो वो जाना करते थे कि कौन से गांव में फला फला क्या दिक्कत है, फला गांव में क्या है। ऐसा फीडबैक आप भी लेते होंगे। जालम सिंह भाटी के नेतृत्व में आपको काम करना, क्या आपका एक्सपीरियंस कहता है? जिस सीट पे आप बैठे हैं उस सीट पर काफी समय तक भाटी विराजमान थे, उनसे क्या सीखने को मिला? क्या उन्होंने आपको मोटिवेट किया? क्या उनकी ऐसी कुछ बातें जो आज आपको याद आती है इस सीट पे बैठे? मेरे इस 30 साल के सफ़र में जो जालम सिंह जी भाटी का कार्यशैली को जो मैंने देखा, एक विलक्षण कार्यशैली है उनकी। हम्म। कुशल संगठनकर्ता भी है, कुशल राजनीतिक भी है, और काम कार्यकर्ताओं से कैसे करवाया जाता है ये कला उनके पास है। मैंने डांट भी खाई है तो उनका प्यार भी पाया है। ये आज आज वो देख रहे हैं, डेफिनेटली आज देख रहे हैं वो। मगर क्या है, कार्यकर्ताओं को अगर मेहनत करना तो वो उनसे कोई सीखे, नहीं करवाने वाले से भी वो करवा लेते हैं। जाते जाते कोई गुरु मंत्र दिया आपको, कुछ ऐसा बोला कि श्याम जी ऐसा करना है आपको? कुछ लाइनें याद है उनकी? नहीं, उनका एक ही कहना है कि अपने को सबको साथ लेकर चलना है। और ये मेरा भी है कि मुझे सब लोग स्नेह करते हैं और मैं सबसे करता हूँ, इसलिए सबको साथ लेकर चलूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा ही। चलिए, अब हम लौटते हैं उस धरातल की ओर। कोलायत विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं। कोलायत विधानसभा क्षेत्र में आपने लोगों का प्यार पाया है, लोग आपको काफी प्यार करते हैं। क्या आप कोलायत में अंशुमान सिंह भाटी है जो आपको सपोर्ट किया है, नो डाउट आपको डॉक्टर विश्वनाथ ने सपोर्ट किया है, इन दोनों का सपोर्ट क्या कहता है? खाजूवाला और कोलायत का कॉम्बिनेशन क्या कहता है? मुझे सब ने सपोर्ट किया है, सब ने। कोई कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये थोड़ी क्या है कि अगर मान लो कोई ऐसे कह दे कि वो नहीं है, ये यहाँ तक आने के लिए सबका प्यार और आशीर्वाद मिलता है। मैंने पहले ही कहा, मैं क्यों केंद्र से लेके और यहाँ तक सबका आशीर्वाद मिला मुझे, सबका प्यार मिला, सबका स्नेह मिला। और हमारे तो जितने विधायक हैं उनकी अपनी अपनी खूबी हैं, अपने क्षेत्र में बहुत बखूबी काम कर रहे हैं। अंशुमान सिंह जी युवा हैं, होनहार हैं और बिल्कुल काम करने के लिए बिल्कुल एग्रेसिव रहते हैं, तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी की खूबी रही है श्याम जी कि वो हर लेवल के आदमी को टच करती है, और अब ये दायित्व आपके पास है। उम्मीद है आप भी हर व्यक्ति को टच करने की कोशिश करेंगे। जो ट्रांसफर की एक जो सामान्य प्रक्रिया होती है, जो उथल पुथल होती है, इधर से उधर, उधर से इधर होता है, उसके अंदर कई बार शिकायतें ये आती है कि विधायक को तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ है, कौन सा ट्रांसफर किधर हुआ है। उनके पीएसओ ने अंदर ही अंदर ट्रांसफर किसी को फेंक दिया है, वो कह रहे हैं जी हमें पता नहीं है। केंद्रीय मंत्री के सुपुत्र को बोला जाता है कि भाई आपने किया, वो कहते हैं भी हमने भी नहीं किया। जब ऐसी किसी बातें होती है, जब वहां से भी नहीं हुआ, यहाँ से भी नहीं हुआ, आम लोकल जो आपके कार्यकर्ता है वो ये बात उठा रहे हैं कि ये आखिर हुआ कैसे, तो इस बात की आप तहकीकात तक जाएंगे भी? ट्रांसफर हो रहा है तो विधायक के संज्ञान में होना चाहिए। देखो ऐसा है
कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो ये कार्यालय और जो मेरे पास जो दायित्व है, वो संगठनात्मक है। तो मेरा जो काम है वो संगठनात्मक काम है और ये अपने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका विषय है। तो अभी तक मेरे संज्ञान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो अभी नवीन दायित्व आया है। बाकी सब चीज़ें अच्छी अच्छी होंगी। भविष्य में हाँ। सरकार है हमारी, अच्छा काम कर रही है। आप देखिए, अभी नौकरियों का कैलेंडर जारी हुआ है, आपने देखा होगा। और वैकेंसी अभी आई है, लोग रोज़गार लगे हैं और दूसरे क्षेत्र में विकास हो रहा है। आप ये देखो, रोज़गार में, ऊर्जा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, राइजिंग राजस्थान में कितने बड़े एमओयू हुए हैं। तो ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। ये आप जो अभी जो बता रहे हैं ना, ये एक मान लो कोई कहीं हो तो स्थानीय बात होगी। और बात ये है कि हमारा जो मूल काम है वो संगठनात्मक है। लालगढ़ के पास एक पुल है सर, काफी सालों से अवरुद्ध पड़ा है, बंद पड़ा है। इसकी मांग काफी बार उठाई गई है कि भाई ये पुल पूरा होना चाहिए। जनता बहुत डीमोटिवेट हो रही है जब यहाँ से क्रॉसिंग करती है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या बात ऊपर तक पहुंचाएंगे भी ये पुल पड़ा है अधूरा किस वजह से? नहीं, बिल्कुल पहुंचाएंगे। जो काम अधूरे हैं वो तो पहुंचाएंगे और होगा भी। शायद इस साल शुरू हो जाएगा। इस साल शुरू हो जाएगा मुझे लगता है, मैंने सुना है अभी। हाँ, हालांकि मैं तो अभी 2 दिन हुए हैं। लेकिन आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो आपकी बात को तो सुना मैं जाएगा। देखो, अच्छे काम के लिए मैं कहीं भी खड़ा हो जाऊंगा। जहाँ भी अगर मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये काम अच्छा है और होना चाहिए, विकास का है, तो क्यों नहीं। अच्छा, अब कोलायत पे आता हूँ। कोलायत से आप जुड़े हुए हैं, नो डाउट। कोलायत में एक पीएनबी बैंक में एक कर्मचारी है रामावतार सेन, जो अब तक 200 लोगों को, जो दिव्यांग है, जिनके हाथ पैर नहीं है, उन लोगों को गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट तक पहुंचा चुके हैं। सैकड़ों लोगों को वो नौकरी लगवा चुके हैं। एक प्राइवेट जॉब में होते हुए 4 बजे उठते हैं वो अपने पापा के साथ, जिनकी उम्र 80 साल है, वो भी मैदान में दौड़ते हैं। आपके कोलायत का ही एक होनहार बेटा है जो कोलायत के दिव्यांग भाइयों को सपोर्ट कर रहा है। और मैं ये मुद्दा इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी का जो शब्द था, विकलांग से हटा करके दिव्यांग जो दिया है, वो मोदी साहब ने दिया है। तो आप रामावतार सेन जैसी उपलब्धियों को, ऐसे होनहार लाडले कोलायत के वीर सच्चे सुपुत्र को आप किस तरह से देखते हैं कि आपके कोलायत के 200 से दिव्यांग ज्यादा भाइयों को वो गोल्ड मेडलिस्ट बना चुके हैं? ये कोलायत के लिए गौरवान्वित बात है। रामावतार जी हमारे गौरव हैं और उनके जो इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो मैं पढ़ता रहता हूँ, सुनता भी रहता हूँ। तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़े गर्व का विषय है और उनके लिए कहीं भी कोई ऐसा काम होगा तो मैं उनके साथ ज़रूर, उनके सहयोग में, आशीर्वाद ग्रुप में रहूँगा। अंतिम 2 प्रश्न हैं। आपने सबका नाम लिया, लेकिन पत्नी का नाम भूल गए आप। क्योंकि उनकी सपोर्ट के बिना तो ये संभव ही नहीं था। देखो, उसका तो प्यार और स्नेह मिला ही मेरे को। पत्नी तो क्या है कि एक मजाक की बात, बिल्कुल वो सीधी सादी, उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तभी लगा ये। इतना बड़ा अभी जो कार्यक्रम हो रहा था तो बोले कि आप क्या हो गए, आपको क्या बनाया है, आपको लोग माला पहना रहे हैं, मैं कोई अध्यक्ष बनाया तो क्या होता है। तो भोली पंछी है, उसने जब मेरे को इतनी छुट्टी दी तो तभी तो मैं काम कर पा रहा हूँ। तो उसका तो योगदान है ही, उसका तो योगदान है। जब आपके पैर में फ्रैक्चर हुआ, आज तमाम वो लोग आपसे मोटिवेट होंगे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो डाउन टू अर्थ की बात करते हैं। उस वक्त कितनी पीड़ा थी जब मैं आपसे मिला था, और उस वक्त क्या जरूरत थी आपको निकलने की? मुझे आज भी याद है, आपका बहुत कंडीशन खराब आप थी। काम करेंगे ना, हर चीज़ महसूस की जाती है। सर्दी हो, गर्मी हो, हम देखते हैं संत भरी सर्दी में भी नंगे बदन रहते हैं, उनको सर्दी महसूस नहीं होती, या होती है? नहीं होती ना। तो वैसे ही क्या है कि अगर हम पीड़ा को महसूस करेंगे तो पीड़ा होएगी, और अगर पीड़ा को महसूस नहीं करेंगे और हम अपने काम की तरफ ध्यान देंगे, उसको निष्ठापूर्वक काम करने में लग जाएंगे, तो पीड़ा का महसूस बिल्कुल नहीं होगा। श्याम जी, अंतिम प्रश्न है। मैं कोलायत और खाजवाला को वापस जोड़ना चाहता हूं क्योंकि खाजवाला से कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंदराम रह चुके हैं और कोलायत से पूर्व ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी रह चुके हैं, और कहते हैं कि इन्होंने विकास की गंगा बहा दी, ये किया वो किया, तमाम जो काम है वो दिखा रहे हैं। जो विपक्षी पार्टी है आपके अभी विपक्ष में है, और सत्ता पक्ष के लोग भी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्या अंशुमान सिंह भाटी को आप
उस लेवल तक सपोर्ट करेंगे? क्या आप उनकी बात को पहुंचाएंगे भी? जो कोलायत है, दूर दराज गांवों तक आज भी काफी समस्याएं हैं। अंशुमान सिंह भाटी कहते हैं कि 50,000 से ज्यादा खंभों की रिक्वायरमेंट है। ये बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो अब तक कंप्लीट नहीं हुए। खाजवाला में ऐसे काफी मुद्दे हैं, जैसे केला गांव में अभी माननीय मुख्यमंत्री साहब आए थे भानीपुरा में, तब उनको कुछ करोड़ रुपए की है लागत से वो जल की व्यवस्था की है। ऐसे कई गांव हैं। तो ये 2 विधानसभा क्षेत्र, ये आपके लिए चैलेंज है। हालांकि लून कंसर ठीक स्थिति में है, अगर आप इधर जाएंगे नोखा की तरफ जाएंगे तो ये ठीक स्थिति में है, लेकिन ये 2 आपके लिए चैलेंज होने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पूर्व जो राजस्थान सरकार के मंत्री थे वो यहीं से हैं। तो आपके लिए ये चैलेंज कैसे सपोर्ट करोगे आप इन दोनों विधायकों पहली बात तो आपने ये कहा कि लोग कहते हैं कि विकास हुआ। अगर विकास हुआ तो आप ही कह रहे हैं कि इतने मुद्दे पेंडिंग पड़े हैं। को? तो उन लोगों ने तो, कांग्रेस सरकार ने तो विकास करवाया नहीं। ये तो सीधा आप ही क्लियर कर रहे हैं। हम्म अब हमारे पास डबल इंजन की सरकार है हम्म और 45-50% के करीब हमने घोषणा पत्र हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पूरे भी कर दिए हैं और बड़ी स्पीड से आगे काम चल रहा है। रही बात, हमारे जो विधायकगण हैं वो खुद होनहार हैं, खुद ऊर्जावान हैं, चाहे वो डॉक्टर विश्वनाथ जी हो, चाहे अंशुमान सिंह जी हो, लगे हुए हैं निरंतर। मैं उनको देखता हूँ, बराबर वो क्षेत्र में निकल रहे हैं और बड़ी हिम्मत है और उनको ऐसा लगता भी है कि हम कुछ करके दिखाएं। तो मैं तो ये मान रहा हूँ कि एक दिन हमारा कोलायत है ना सबसे आगे निकलेगा। बहुत बहुत आभार। हालांकि देहात जिला अध्यक्ष है, मैंने शहर की एक बात इनसे जानबूझकर पूछी थी, ताकि ये कितने या तो डिनाई कर सकते थे, इनके पास एक ऑप्शन था, लेकिन इन्होंने डिनाई नहीं किया। इन्होंने ये कहा कि बात ऊपर तक पहुंचाई जाएगी और मेरे ध्यान में कि 1 साल में जो ये पुल है वो शुरू हो जाएगा। ये मेरा थोड़ा सा एक अलग तरह का प्रश्न था। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और जितना हम पिछले विधानसभा चुनाव में साथ रहे हैं, मुझे पता है आप भी मैदान में हुआ करते थे, मैं भी मैदान में हुआ करता था। आपकी कार्यशैली को मैं अच्छे तरह से समझता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझाने में सही लग रहे हैं, सबको समझा सकते हैं। लेकिन मेरा एक पर्सनल राय ये है कि भाभी को जरूर समझाने का प्रयास करें कि अब क्या कर रहे हैं आप। वो आप ही समझाओ। ये बहुत बड़ा दायित्व है। श्याम जी, बहुत बहुत आभार आपका बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे तमाम जितने भी बीकानेर की मीडिया बंधु उन सबका मैं सम्मान करता हूँ और सबने मेरा खूब सहयोग किया। तो भाई ये थे श्याम जी पंचारिया। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो प्रश्न लीक से हटके होते हैं, लेकिन नई सीट पे बैठे हैं, नए अनुभव है, लेकिन ये भी एक अलग ही इनका अनुभव है, जो हर तरीके से जिन प्रश्नों का उत्तर ये दे पाए वो दे पाए। सादगी से भरे हुए हैं। कभी राजनीतिक की रोटियां सेकने में ये कम से कम मुझे लगा है कि अभी तक थोड़े से कच्चे हैं, लेकिन जो है वो ऑन द स्पॉट है। टीवीएस पे आना, अल्टो कार से आना और उसका भी हल्का हल्का धुआं पीछे निकलना, ऐसी तमाम लोग बातें करते हैं। नमस्कार, आभार। सादगी पूर्ण एहसास के साथ, एक व्यक्तित्व के महासम्राट के साथ, नमस्कार।